नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक सामधेनी से एक बहुत ही सुंदर कविता। इसका शीर्षक है अंतिम मनुष्य। ये कविता एक ऐसे मनुष्य के दृष्टिकोण से लिखी गई है जो धरती के अंत में है और शायद वो लास्ट मनुष्य है। और वो क्या अनुभव करता है, क्या क्या वो देख चुका है, क्या क्या वो भोग चुका है और क्या उसका दृष्टिकोण है, ये उसके बारे में है। आइए कविता आरंभ करते हैं। सारी दुनिया उजड़ चुकी है, गुजर चुका है मेला। ऊपर है बीमार सूर्य, नीचे मैं मनुज अकेला। बाल उमंगों से देखा था मनु ने जिसे उभरते, आज देखना मुझे बदा था उसी सृष्टि को मरते। वृद्ध सूर्य की आंखों पर मांडी सी चढ़ी हुई है, दम तोड़ती हुई बुढ़िया सी दुनिया पड़ी हुई है। कहीं कहीं गढ़ ग्राम बगीचों का है शेष नमूना, चारों ओर महामरकट है, सब है सूना सूना। कौमों के कंकाल झुंड के झुंड अनेक पड़े हैं, ठोर ठोर पर जीव जंतु के अस्थिपुंज बिखरे हैं। घर में सारे गृही गए मर, पथ में सारे राही, रड़के रोगी जूझ मरे खेतों में सभी सिपाही। कहीं आग से, कहीं महामारी से, कहीं कलह से, गरज की पूरी उजड़ चुकी है दुनिया सभी तरह से। अब तो कहीं नहीं जीवन की आहट भी आती है, हवा दमे की भारी कुछ चलकर ही थक जाती है। किरण सूर्य की छीड़ हुई जाती है बस दो पल में, दुनिया की आखिरी रात छा जाएगी भूतल में। कोटि कोटि वर्षों का क्रम में जीवन खो जाएगा, मनु का वंश बुझेगा, अंतिम मानव सो जाएगा। आह सूर्य हम तुम जुड़वे थे, निकले साथ तिमिर से, होंगे आज विलीन साथ ही अंधकार में फिर से। सच है किया निशाने मानव का आधा मन काला, पर आधे पर सदा तुम्हारा ही चमका उजियाला। हम में अगणित देव हुए थे, अगणित हुए धनुष भी, सब कुछ मिला जुला कर लेकिन हम थे सदा मनुज ही। हत्या भी की और दूसरों के हित स्वयं मरे भी, सच है किया पाप लेकिन प्रभु से हम सदा डरे भी। तब भी स्वर्ग कहा करता था धरती बड़ी मलिन है, मर्त्य लोक वासी मनुजों की जाति बड़ी निर्धन है। निर्घिन थे हम क्योंकि राग से था संघर्ष हमारा, पलता था पंचाग्र बीच व्याकुल आदर्श हमारा। आए घ्राण ही नहीं तुझे यदि होता मांस लहू भी, ओखरवासी अमर मनुष्य निर्घिन होता तू भी। काश जानता तू कितना धमनी का लहू गरम है, चर्म त्रिषा दुर्जय स्पर्श कितना मधुर नरम है। ज्वलित पिंड को हृदय समझकर ताप सदा सहते थे, पिघली हुई आग भी नस में हम लोहू कहते थे। मिट्टी नहीं आग का पुतला मानव कहाँ मलिन था, ज्वाला से लड़ने वाला यह वीर कहाँ निर्घिन था। हम में बसी आग यह छिपती फिरती थी नस नस में, वसीभूत थी कभी कभी हम ही थे उसके वश में। वह संगिनी शिखा भी होगी मुझसे आज किनारा, नाचेगी फिर नहीं लहू में गलित अग्नि की धारा। अंधकार के महागर्त में सब कुछ सो जाएगा, सदियों का इतिवृत्त अभी क्षण भर में खो जाएगा। लोभ क्रोध प्रतिशोध कलह की लज्जा भरी कहानी, पाप पंख धोने वाला आंखों का खारा पानी। अगणित आविष्कार प्रकृति के रूप जीतने वाले, समरों की असंख्य गाथाएं नर के शौर्य निराले। संयम नियम विरति मानव की तप की ऊर्ध्व सिखाएं, उन्नति और विकास विजय की क्रमिक स्पष्ट रेखाएं। होंगे सभी विलीन तिमिर में, हाय अभी दो पल में, दुनिया की आखिरी रात छा जाएगी भूतल में। डूब गया लो सूर्य गई मुद केवल आंख भुवन की, किरण साथ ही चली गई अंतिम आशा जीवन की। सब कुछ गया महामरघट में, मैं हूँ खड़ा अकेला, या तो चारों ओर तिमिर है या मुर्दों का मेला। लेकिन अंतिम मनुज प्रलय से अब भी नहीं डरा है, एक अमर विश्वास ज्योतिषा उसमें अभी भरा है। आज तिमिर के महागर्त में वह विश्वास जलेगा, खुद प्रशस्त होगा पथ निर्भय मनु का पुत्र चलेगा। निरावरण हो जो त्रिभुवन में जीवन फैलाता है, वही देवता आज मरण में छिपा हुआ आता है। देव तुम्हारे रुद्र रूप से निखिल विश्व डरता है, विश्वासी नर एक शेष है जो स्वागत करता है। आओ खोलें जटा जाल जीवा ले ली सारें, अनल विशिख तूड़ीर संभालें धनुष ध्वंस का धारें। जय हो जिनके कर स्पर्श से आदि पुरुष थे जागे, सोएगा अंतिम मानव भी आज उन्हीं के आगे। ये कविता
1942 में प्रकाशित हुई थी और आप सबने सुना कि कितनी सुंदर कविता है। ऐसी ही और सुंदर कविताओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए